तैयार है, तैयार है, इस खेल के हम सरदार हैं। तैयार है, तैयार है, पुरजोश है, बेदार है। तैयार है, तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। मैच खेली हैं दोनों टीम्स और एक हारी है और एक जीती है, तो किसी की बॉलिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो किसी की बैटिंग। अभी हम इसके ऊपर इन डेप्थ बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर हम दोनों टीम्स का ओवरऑल पीएसएल की हिस्ट्री में हेड टू हेड देखें तो जी पेशावर ज़ल्मी आर स्लाइटली अहेड। 10 मैचेस जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 8 मैच जीते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क इन टीम्स में नहीं है। थ्रू आउट पीएसएल जो है हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी हैज़ played the playoff every season of PSL, तो उस सेंस में अगर आप कंपैरिजन करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाई प्रेशर मैचेस खेलने का, वेराज क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 2019 के बाद से कोई प्लेऑफ नहीं खेले हैं, तो प्रेशर शायद उन पे ज़्यादा हो। लेकिन ये है कि कमिंग इनटू दिस मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना पिछला मैच जीता था और कराची किंग्स को जो है 6 रन से हराया था, तो शायद वो आज के मैच में थोड़े ज़्यादा स्लाइटली कॉन्फिडेंट होंगे। पेशावर ज़ल्मी जो है ऑफ कोर्स अपना पिछला मैच मुल्तान सुल्तान से हारे हैं 56 रन से, तो अभी ये सूरत हाल है जी हेड टू हेड की, ये सूरत हाल है दोनों टीम्स की ओवरऑल जो मेंटल स्टेट होगी पॉसिबली उसकी। और मज़ीद बात करते हैं जी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच से हमें। मेरे साथ है हमारे हंगामा खेज पैनल, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। तैयार है, तैयार है, तैयार है। अच्छी लग रही होती है, उनके पास फास्ट बॉलर भी होते हैं, स्पिनर भी आ जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आई थिंक वो प्रेशर ले लेते हैं गेम का। शायद कोई मेंटली हो जाता हो, लेकिन इनके पास जैसे अब पिछले मैच में कैस अहमद ने स्पिनर लिया है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। इनविनुल हक जो है ये भी अच्छा बॉलर है अफगानिस्तान का, लेकिन उन्होंने जो टीम लास्ट टाइम खिलाई है मेरा ख्याल इस बार वही खेलेगी, तो विनिंग टीम है वो, तो बेहतर टीम है, लगता है कि अच्छा मैच होगा। अच्छा, मैं अभी आप यूसुफ भाई बात कर रहे थे जेसन रॉय पे भी इनिंग्स ड्यू है, मेरे ख्याल है 2-3 ऐसे नाम हैं उनकी बैटिंग में जिन पे ड्यू है एक इनिंग्स। इफ्तिखार हैं, उमर अकमल हैं, सरफराज अहमद खुद भी अभी तक उन्होंने कोई वो प्रॉपर कैप्टन्स नॉक नहीं खेला इस सीजन। असल में देखें ये जो अच्छा प्लेयर होता है ना, आपको याद है मैंने अक्सर मैं कहता हूँ जो जब वो स्कोर करता है ना तो फिर वो निकल जाता है। एक थोड़ा सा फेज़ आता है कई दफ़ा अच्छे प्लेयर पे स्कोर नहीं होता, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बॉल अच्छी पड़ जाती है, कैच अच्छा हो जाता है, पर जब वो एक दफ़ा स्कोर करता है जैसे गुप्टिल ने किया है, ऐसे ही जेसन रॉय भी उसी क्लास का प्लेयर है ना, दोनों बहुत बड़े नाम हैं। तो ये एक दफ़ा उसने अब उसका बड़ा कॉन्फिडेंस होएगा आज के मैच में, देखिएगा अब स्कोर होना ना होना, T20 ऐसी गेम है आप किसी बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, बुरे बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, पर उसका कॉन्फिडेंस जो आज होएगा वो बहुत हाई होगा। पूरी टीम का ये बहुत वो ज़्यादा देखे ना एक प्लेयर अकेले ने मैच जितवाया है, तो जेसन रॉय पे भी ड्यू है, बाकी प्लेयर्स जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली उसमें अकमल और कप्तान खुद है, 3-4 प्लेयर हैं जैसे अक्सर यूसुफ कहते हैं कि ऊपर जाना चाहिए हमारे प्लेयर को। वैसे वाकई हमारे लोकल प्लेयर की अगर 100 होती हाँ नहीं वो तो देखे ना, वो तो और इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है कि हमारे प्लेयर भी करें, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो सरफराज खुद आते हैं, फिर अकमल है, हम कल कर रहे थे वो उनको मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे ऊपर भिजवाएं। नहीं वो तो देखें ना, वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, T20 की टीम में होता है, तो उसको 4 पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कल भी मैं उमर को नीचे कर दें, उमर तो वैसे ही 5 पे है ना, तो फिर वो अब वो आप वो कर सकते हैं, क्या नाम है, टाइम के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं, क्या पता वो लंबाई खेल जाए, किसी की बारी ना आने दे पीछे से, कैप्टन मेरा खुद वन डाउन कभी ऊपर वो 4 पे आता है। ये तो अब डिपेंड करता है उनकी अपनी प्लानिंग के है, हम तो सजेस्ट कर सकते हैं, उनको राय दे सकते हैं, ना फोर्स कर सकते हैं या ना उनकी प्लानिंग चेंज कर सकते हैं।
अपनी आई अपनी राय थिंक दे ये सकते हैं। मीटिंग में जो डिसाइड हाँ। करते हैं ना जी, उसमें फिर ये मेरे ख्याल उस पर स्टिक रहते हैं। क्योंकि होता तो यही है कि आप मीटिंग में एक दफ़ा जो डिसाइड कर लेते हैं ना कि किस ने किस नंबर पे जाना है, मगर एक्चुअली तो सिचुएशन के लिहाज से आपको चेंज करना आई चाहिए। डोंट थिंक कि T20 के अंदर आप मीटिंग्स में बैठ के मैच से पहले डिसाइड कर सकते हैं, गिवन के खास तौर पे हमने इस्लामाबाद की तरफ से भी ये देखा है कि जो सिचुएशन होती है आपको फ्लेक्सिबल, अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो फिर आप नहीं, फ्लेक्सिबल तो होते हैं, मगर जी। एक टीम मीटिंग में आप डिसाइड तो करते हैं ना जी जी। कि किसका कौन सा नंबर है। वो तो सिचुएशन अगर जी। जैसी क्रिएट हो जाए तो फिर आप नीचे वाले को भी ऊपर अच्छा, भेज कुछ देते हैं। टीम्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है, कुछ कैप्टन्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होना पसंद करते, लेकिन आज हमारे लिए हम वी आर येट टू सी वो वाली एक फियरलेस किस्म की कैप्टनसी फ्रॉम सरफराज अहमद। क्विकली बॉलिंग के बारे में इनकी बात कर लेते हैं। वैसे तो ऑन पेपर काफ़ी इनके पास फास्ट बॉलर्स में हसनैन हैं और ऑफ कोर्स नसीम शाह इज़ देयर, नवाज भी हैं स्पिनर्स में, बट ओवरऑल जो है कैस अहमद के एडिशन के बाद भी एक अच्छा लाइनअप इनका बन गया। नहीं, ऑफ कोर्स इनकी बॉलिंग भी बड़ी बैलेंस है, मगर अगर आप ये देखें ना कि उस तरफ बैटिंग भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल उनको अगर आप उनकी एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें, इनसे बहुत बेहतर है। जी 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 अगर आप उनको कंपेयर करें जी। उनके साथ, तो ऑब्वियसली इधर बॉलिंग अच्छी है, आपको अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर प्लेयर अच्छे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं जी और इधर बॉलिंग अच्छी है। तो इन ओवरऑल अगर हसनैन और शाह को देखें तो स्पेशली नसीम शाह ने बड़े अच्छे स्पेल किए हैं, और मुझे वो बहुत ही एक दिलेर किस्म का बॉलर लगता है, जो कि स्ट्राइक बॉलर है। जब भी बिल्कुल। विकेट की ज़रूरत होती है तो आप अपने मेन बॉलर को लेके आते हैं, तो वो अच्छा पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा सर्व कर सकता है, और वैसे भी उसमें बहुत टैलेंट है। बिल्कुल। यूसुफ भाई, क्या ऐड करना चाहेंगे आप बिफोर वी गो टू द ब्रेक बॉलिंग के बारे में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की? बॉलिंग तो वो चेंज करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। अगर हसरंगा इनको अवेलेबल है तो वो तो मस 11 में होगा, तो वो बाहर बैठने वाला प्लेयर ही नहीं है, किसी भी बिल्कुल। टीम में हो वो 11 में आएगा। अब पता नहीं वो आया है कि नहीं अभी तक आया। बाकी बॉलिंग तो उनकी वही रहेगी जो लास्ट गेम में खेली है, और इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। और जैसे इनके बैट्समैन हैं, जैसे सलीम भाई ने भी कहा है, 2 बैट्समैन तो बहुत ही किलर हैं और दोनों यंग हैं। ये जी। बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि हारिस और साइम अयूब, साइम ये अयूब। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। साइम अयूब ज़्यादा वो लगता है कॉम्पैक्ट प्लेयर लगता है, बिल्कुल। क्योंकि ये प्योर बैट्समैन है, वो विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस है। हारिस तो अभी और हम एनर्जेटिक बहुत है। जल्मी की ज़ाहिर है बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर हम अभी थोड़ी इन डेप्थ डिस्कशन भी करेंगे, आपको थोड़े क्लिप्स भी दिखाएंगे पिछली इनिंग्स जो साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त खेली। कुछ लोग कह रहे हैं कि अ यंग सईद अनवर मे बी इन द मेकिंग, बट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं करनी। सईद अनवर खैर बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने कहा यंग भी नहीं कह सकते, premature। बट जल्दी नहीं करनी। एक्चुअली हम कंपेयर बड़ी जल्दी कर देते हैं। क्योंकि एक बार मैं एक चैनल पे बैठा था बहुत पहले, जियो पे बैठा हुआ था, तो एक प्लेयर ने इनिंग खेली तो उन्होंने इंजमामुल हक से मिला दिया, तो मैंने कहा जल्दी ना करें बिल्कुल। प्लीज़, इतनी ज़्यादा इंजमाम बनते बनते बहुत टाइम लगता है, और दुनिया में नाम है, 20 साल थोड़ा लगते टाइम दें। जिस तरह वसीम भाई कमेंट्री में नहीं कहते यंग जो बॉलर आते हैं, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई सेल्फ। अगर वो खुद कह रहे हैं तो एक और बात है, लेकिन हमें कहते हुए ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि सईद अनवर ने टेस्ट में भी परफॉर्म किया है, वनडे इंटरनेशनल, उस वक्त जब क्रिकेट मुश्किल होती थी, रिवर्स स्विंग होता था, टर्न होता था, 4 फील्डर अंदर होते थे, 5 नहीं होते थे, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं। तो किसी पुराने प्लेयर से मिलाने से पहले थोड़े से रूल्स और कंडीशंस और बॉलिंग अपोजिशन देख लेनी चाहिए हमें, बहुत अच्छा नहीं लगता। चले अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ा सा और बात करेंगे जल्मी की बैटिंग के बारे में, बॉलिंग के बारे में, ऑफ कोर्स साइम अयूब के बारे में भी। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू कर रहे थे जी क्वेटा की टीम का, बिकॉज अभी कुछ ही देर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी शुरू होने वाला है। वी विल हैव द टॉस
एंड द प्लेइंग 11 शॉर्टली, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर हम अब पेशावर ज़ल्मी की टीम को थोड़ा सा एनालाइज करें, अभी तक हमने 2 गेम्स ही देखी हैं, लेकिन यूसुफ भाई पिछले मैच में उनकी बॉलिंग, हमने वैसे तो बिल्डअप में काफ़ी उनकी बॉलिंग के बारे में बात की थी पिछले गेम्स में भी, लेकिन 210 उन्होंने करवा लिया था मुल्तान से। तो आई थिंक यहाँ पे जो है वो ज़ल्मी की बॉलिंग का आज एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। हालांकि इनकी बॉलिंग में वहाब रियाज है, और कौन खेला था, जिमी सलमान नीशम इरशाद है, है, निशम है, वो लड़का क्या नाम सुफियान है, मुकीम सुफियान हैं जी, मुकीम है, all-rounder, जी। खुरम शहजाद इनका एक्सपेंसिव जा रहा है कंटिन्यू, दोनों गेम्स में उसने 48-49 रन दिए हैं। पिछली गेम में वहाब रियाज को भी 44 रन हो गए। तो ये अगर जब इनके मेन बॉलर एक्सपेंसिव होंगे तो फिर तो 200 के पास रन जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। मुकीम भी नया है, उसने मेरा 36 रन दिए थे, इसके करीब करीब था। जिमी निशम इतनी पेस नहीं है, वेरिएशन करता है, और उसको भी इतने की तकरीबन रन हो गए। सलमान इरशाद मैंने पहले भी आपको बताया, इसने पिछले साल भी अच्छी बॉलिंग की थी। जैसे कल वो बॉलिंग कर रहा था लड़का लाहौर कलंदर का, क्या जी। नाम है वो भी मलिंगा स्टाइल है, इसका भी मलिंगा ज़मान। स्टाइल, हाँ ज़मान खान। जी जी, तो ये भी वैसे ही बॉलिंग करता है। ये जी। इसके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, विद इन ईयर ये चेंज हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, या शायद वैसे फिटनेस बरकरार नहीं रखते, ट्रेनिंग वैसे नहीं कर रहे होते हैं, या बॉलिंग प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर आपने खेलना तो 4 ओवर का मैच है, लेकिन आपको बॉलिंग ज़्यादा करनी चाहिए। आपने अगर जब रियल मैचेस आने जैसे अब हो रहे हैं, तो अगर जी। आपने पीछे अच्छी बॉलिंग की होगी, 10-10, 15-15 ओवर रोज़ किए होंगे, तो 4 ओवर आपको कुछ नहीं लगेंगे, और उसमें आपने जो वैराइटीज़ हैं उस पर काम किया, यॉर्कर्स हैं, स्लोअर वंस हैं, बाउंसर्स हैं। T20 के अंदर आपको क्या लगता है ज़्यादा ज़रूरी वेपन क्या होना चाहिए, पेस या वेरिएशंस? पेस तो देखिए ना, जैसे पेस है तो नया लड़का, हालांकि इतनी वेरिएशन नहीं है, लेकिन उन्हें सबको मुश्किल डाली हुई है। एहसानुल्लाह। पेस हो तो बहुत ही बड़ी बात है, जैसे शुएब, वसीम, वकार थे हमारे पास, तो ये सबको मुश्किल इसीलिए डालते। पेस भी थी, लेकिन ये सब क्लेवर बॉलर भी थे, इनके पास यॉर्कर्स थे, इनको पता था कि बॉल हिट कहाँ करना है, जगह का पता था, और वो बहुत जल्दी दूसरे बैट्समैन को रीड कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें, खैर ये तो बहुत बड़े बॉलर हैं, अभी इनके साथ किसी को मैच करना, इनके साथ भी ज्यादती हो जाएगी जी। नए यंगस्टर्स के साथ। लेकिन ये है कि वेरिएशन आजकल बहुत है, स्लोअर वन है, नकल बॉल है, यॉर्कर्स हैं, तो क्योंकि रिवर्स स्विंग आजकल होता नहीं है, जी। क्योंकि पहले रिवर्स स्विंग से बच जाते थे। जो 50 ओवर की गेम होती थी, 10-12 ओवर में सबको रिवर्स स्विंग आती थी, हर टीम को आती थी। जब मैं खेलने आया हूँ 98 में, उस वक्त सारी टीमों को रिवर्स स्विंग आती थी। उससे पहले मलिक साहब के दौर में मुझे नहीं आइडिया कि दूसरी टीमों को आती थी कि नहीं, लेकिन जब तक आगे थे, उस पर इंडिया को भी आती थी, साउथ अफ्रीका को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, सबको आती थी। इवन वेस्ट इंडियन शुरू से मेरे ख्याल उन्होंने इसको नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन उनका एक बॉलर किंग आया था, वो करता था थोड़ी बहुत। तो रिवर्स स्विंग का उस पर बहुत फ़ायदा था। उस टाइम बैट्समैनों के लिए थोड़ी मुश्किल होती थी, अब बॉलर्स के लिए इसलिए शायद हारिस रऊफ को खेलना जो है वो बाकी टीम्स के लिए भी थोड़ा सा आजकल मुश्किल हुआ है, क्योंकि वो अच्छी कर लेते हैं थोड़ी सी रिवर्स, उनकी आजकल बड़ी हसन अली भी अच्छी कर लेता था, हसन अली हसन अली बड़ी अच्छी कर लेता था, हाँ, हसन अली। भाई साहब आप क्या कहेंगे, एज अ बैट्समैन जो है फेस करना कितना मुश्किल होता है जब इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं आगे, और पेस भी होती है फिर? नहीं, अभी जैसे यूसुफ बात कर रहे थे कि हमारे टाइम पे दूसरी टीम को उस वक्त भी था। अगर आप देखें, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था टेस्ट मैच जी। उसकी रीज़न ये थी कि वकार वसीम दोनों खेलते थे काउंटी, और उनके काउंटी के सारे बॉलरों को पता था रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं काउंटी में खेल रहा था। तो एक सरे के ख़िलाफ़ बॉलिंग, मैंने बॉलर को वहाँ शाइन देख के खेलते हैं आप, वहाँ तो ऐसे नहीं होता ना कि शाइन के रिवर्स स्विंग होती है। तो मैंने देखा ये रिवर्स स्विंग हो गई, तो मैं थोड़ा सा ना, मुझे हिला के यार इसको कैसे पता चल गया, फिर मैं समझ गया कि इसको रिवर्स स्विंग आती है। वेरिएशन देखें आजकल, ऑब्वियस नो डाउट, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं जैसे एहसान आजकल कर रहा है या नसीम करता है, उससे तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है। मगर अगर आपको साथ वेरिएशन आती है, जैसे रऊफ़ को देखें, अगर वो जब इतनी पेस है, या जैसे शुएब अख्तर किया करता था कि एक बहुत पेस के बाद जब स्लो वन आता है तो बैट्समैन अक्सर आप देखें उसका वो डक करने की कोशिश करते थे। अच्छा, उस पर आपको मैं थोड़ी वो आवाज़ भी निकालता था साथ
नहीं वो करके हाँ, वो जान के डराने के लिए आवाज करते थे निकाल ना। देता था। जी तो चलिए ये- अभी हम वेरिएशंस पे बात करेंगे, ज़ल्मी की बॉलिंग पे बात करेंगे। यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखते हैं। तैयार है Back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। अच्छा जी, news from the center is that Peshawar Zalmi have won the toss. They're bowling first, and of course they will be looking at their batting to step up in the later part of the match और अच्छा एक chase वो कर सकें। अभी हम बात कर रहे थे दोनों टीम्स की जो strengths और weaknesses हैं उस पे। यूसुफ भाई, बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अपने 11 के साथ। अगर देखा जाए जैसे उन्होंने उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, तो टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग की है। हालांकि पिछले 2 मैच जिन्होंने दूसरी बैटिंग की वो हारे हैं, लेकिन स्टिल उसको अपनी बैटिंग पे पूरा कॉन्फिडेंस है और ख़ुद वो बहुत क्लास का प्लेयर है। तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग लाइन भी लंबी है, तो उसने चांस लिया और थोड़ा सा वो कह रहे थे ड्यू फैक्टर भी होता है जी उसका भी एज है। और लेकिन उनकी बॉलिंग भी बुरी बॉलिंग नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर की। अगर वो अच्छा टोटल करने में कामयाब हो गए, कोई 180 190, तो बड़ा अच्छा मैच होगा। चलें अभी देखते हैं किस तरह क्या टोटल जो है वो हमारे सामने आता है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए लगता है 180 190 तक हो जाएगा, क्योंकि जो हमने बात की कि मार्टिन गप्टिल के अलावा जो है वो अभी तक तो सो फार 2 मैचेस में हमें कोई और ऐसा नाम नजर नहीं आया। ये बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, नीचे वाले मिडिल ऑर्डर तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मगर देखें हर दिन एक नया दिन होता है, वो गोरे कहते हैं ना टुमारो इज अनदर डे। तो हो सकता है आज जो अच्छा कुछ लोगों से नहीं हो रहा और वो उनमें आप से नाम ले ताकि वो स्कोर करें क्योंकि 3-4 दिन से यही हो रहा है। देखें फिर हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं बेचारों को, मगर हमारी दुआ है कि अकमल और सरफराज जो हैं, या जैसे इफ़ी की बात करते हैं अक्सर कि उनको स्कोर करना चाहिए, हमारे लोकल प्लेयर्स को भी। मगर अगर आप देखें इन 2 जो ओपनर हैं ना, ये बड़े डेंजरस बैट्समैन हैं, किसी भी के ख़िलाफ़ खेल रहे हों। कोई ये नहीं है कि वो मीडियोकर बॉलिंग के ख़िलाफ़, इन्होंने सारी दुनिया में अच्छा किया हुआ है। तो ये इन दोनों में से अगर कोई एक लंबा खेल गया, जैसे जैसन वो पिछली दफ़ा वो खेल गया है मार्टिन गुप्टिल, तो इनमें से 2 में से अगर एक खड़ा हुआ तो बड़ा लंबा स्कोर और करेंगे। सामने कोई इतनी तगड़ी बॉलिंग है भी नहीं, ज़ल्मी नहीं, की है नहीं, अगर तो मगर पिछले मैच की तरह ही उन्होंने रन्स कंसीड किए लेफ्ट एंड मगर राइट। होता ये है ना कि जी तगड़ी हो ना, और T20 में आप अच्छी बॉल पे भी कई दफ़ा ये चांस ले प्लेइंग जाते 11 हैं। हमारे सामने है जी। मोहम्मद हफीज इज इन टुडे। ही ये चेंज जो है ग्लैडिएटर्स की तरफ से, आई थिंक उनको भी नजर आ रहा है कि बैटिंग में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी और डेप्थ होनी चाहिए थी। मगर उनको तो 8वें नंबर पे खिलाते हैं, यहाँ ये तो फिर देखना होगा। ये तो यहाँ तो फिर उसको ऊपर चांस लें उससे, क्योंकि देखें ना उसने पाकिस्तान के लिए ओपन भी किया है, 1 डाउन 2 डाउन हर जगह उसको, हर जगह देखा। प्रोफेसर को जी। हर जगह ट्राई किया हुआ है। मगर यहाँ लोकल हमारे PSL में उसको एटलीस्ट अगर खिला रहे हैं तो फिर उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। यूसुफ भाई आप चलें अभी पेशावर ज़ल्मी के 11 की तरफ एक इन्होंने भी नजर कोई डालते हैं। लड़का शनाका डाल लिया मैं, श्रीलंकन उस्मान कादिर जी खेल रहे हैं और और ये भी शनाका अच्छा प्लेयर है, श्रीलंकन कैप्टन है, गुड फिनिशर। उसने काफ़ी मैचेस जितवाए हैं एंड फिर अपनी टीम को, श्रीलंका को भी, और कोई लीग में भी अच्छा खेला है ये मेरा ख्याल कहीं। जी उस्मान अच्छा। कादिर के अभी आज हम PSL में इस बार उनको पहली बार देख रहे हैं इस सीज़न, और यही है कि क्योंकि अभी पिछले 2-3 मैचेस से स्पिनर्स काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं, अच्छे स्पेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी तरफ से। कंटिन्यू मैचेस हो रहे हैं, विकेट स्लोअर साइड पे जा रही हैं, शायद उस वजह से उसको भी डाला है। और जी। इनका ऑलरेडी स्पिनर पता नहीं कौन सा खेल रहा था पहले, कौन एक सा तो उनकी स्पिनर तरफ खेल से रहा वो था, थे सुफियान मकीम खेल रहा था सुफियान ना, मकीम। वो है टीम में। नहीं, आई थिंक आज आज नहीं। के 11 में मुकीम है। आई थिंक तो आज की 2 टीम में स्पिनर वो डाल है, लिए ना प्लेइंग उन्होंने। 11 जो है वो हमारे हाँ, पास उन्होंने आते 2 हैं तो हम स्पिनर आपको डाल लिए हैं। बताते हैं जी। इनके पास अगर जिस तरह की विकेट वो बात कर रहे थे, 2 स्पिनर डाल लिए हैं तो बेहतर भी हो सकता है। और स्पिन को वैसे वो खेलते अच्छा है,
लेकिन वो लास्ट मैच में तो स्पिनर्स ही आउट हो गए हैं लेकिन खेलते अच्छा हैं, उमर भी अच्छा खेलता है, सैफी भी अच्छा खेलता है स्पिनर को। और प्लस अगर तो ड्यू फैक्टर जो है वो आज नहीं आता कोई इतना फैक्टर प्ले, लेकिन हम सारे यही बात कर रहे थे अभी कंडीशंस हमने टॉस पे भी देखा कि बार बार ये बात हो रही थी कि शायद ड्यू फैक्टर का भी एक एलिमेंट होगा। उस सूरत में फिर देखते हैं उस्मान कादिर क्या करते हैं लेकिन उस जितनी situation ओस में। पड़ रही है, ड्यू पड़ रही है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने भी बॉलिंग की है दूसरी इनिंग में जी तो नहीं रन होने दिए, 62 रन से कल मैच जीत गए हैं। तो ज़्यादा पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो सकती है, जितनी पड़ रही है उससे शायद इतना नुकसान नहीं हो रहा। बाज़ का ग्रिप भी कर जाता है बॉल, विकेट में थोड़ी सी पड़े तो बॉल ग्रिप करना शुरू होता है, शायद वैसे ना हो, लेकिन डिपेंड करता है मैच से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, उस्मान कादिर के काफ़ी सालों से हमारे सर्किट में ये नाम है, हम सब जानते हैं उनको। और उन्होंने जब पीएसएल जो आज से 2 साल पहले जो सीज़न हुआ जिसमें मुल्तान सुल्तान्स के लिए वो खेले थे, क्या ज़बरदस्त उनको काफ़ी देर बाद बेंच पे बिठाने के बाद जाके यूटिलाइज़ किया गया था। तो उस्मान कादिर के बारे में ज़रा बात करें। एक अच्छा टैलेंट है नो डाउट, और बड़ा अच्छा स्पिन होता है उनका बॉल। नहीं, ऑब्वियसली वो बड़ा अच्छा है। अब जितना वो काफ़ी देर से खेल रहा है उसको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, मगर उसमें एक चीज़ है कि अभी तक जो मैंने इसके मैचेस देखे हैं उसको कंट्रोल उस तरह नहीं है जिस तरह लेग स्पिनर को होना चाहिए, क्योंकि उसमें ना काफ़ी दफ़ा उसके फुल टॉस और पीछे गिरते हैं बॉल, शॉर्ट पिच गिर जाता है। तो अगर आज उसने अच्छी बॉलिंग ना की तो हमारे बैट्समैन उनके कोयटा के ऐसे जी। हैं जो स्पिनर को, लोकल प्लेयर की बारी ऑब्वियसली उसकी आएगी, अनलेस कि उसको ऊपर से करवा देते हैं तो उसको मुश्किल होगी। अच्छा, आप तो खेले हुए हैं अब्दुल कादिर के साथ, जी, जी। क्या कितनी हद तक आपको लगता है ये लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी उस्मान कादिर? देखें, वही वाली बात कि वो कादर साहब के साथ आप किसी को कंपेयर ज़ाहिर है। नहीं कर सकते। वो एक लेजेंड था जी, वो उसकी तो चूँकि हम एक ही बैंक में खेलते थे, और अगर ज़िंदगी में अक्सर लोग कहते हैं कि मैं शेन वॉर्न को बेहतर खेलता था, तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं कादर साहब के साथ खेलता था, वो रेगुलर खेलता था, मतलब नेट में प्रैक्टिस भी करते थे। तो कादर साहब के पास बहुत वैराइटीज़ थी। तो वो चीज़ जो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ना फिर आपको बड़ा लंबा सफ़र चाहिए। जैसे अभी यूसुफ भी बात कर रहे थे कि हम एकदम सईद अनवर के साथ किसी को मिला देते हैं। सईद अनवर जैसा प्लेयर तो पाकिस्तान में शायद लेफ्टी आया ही ना, इतना वो खूबसूरत प्लेयर जी। था। और जब अक्सर मैं खेला करता था साथ, तो मैं बड़ा इंजॉय करता था सईद अनवर की इंजमाम। ये दो ऐसे बिल्कुल। पाकिस्तान के बड़े नाम हैं कि आप, चूँकि मैं हम साथ खेला हुआ हूँ, बहुत लंबा खेला हूँ, तो मैं तो इन दोनों को बहुत इंजॉय करता था। तो ऐसे प्लेयर्स जो है ना जी, वो सदियों में आते हैं, तो टाइम लगेगा कादिर को, इमरान कादिर को उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और वही है ना कि जिस घराने में वो थो, उनकी पैदाइश थोड़ा हुई सा है, यही मैं बात करने लगा था कि बाय बर्थ उसमें होगी ये चीज़, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शायद उस तरह की चीज़ें कर नहीं रहा। क्या चीज़ है कि वो कादर भाई वाली चीज़ें सामने, हालांकि बड़ा टैलेंटेड बॉलर है बिल्कुल। और विकेट ले जाता है, आप देखें एक दो विकेट ले जाएगा वो, लेकिन ऑब्वियसली सलीम भाई ने कोई चीज़ नोट की है कि वो उसको कंट्रोल नहीं है, हो सकता है ये हो, लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं, इन बिल्टन है कि घर से वालिद की तरफ से ये चीज़ें हैं। मलिक साहब का बेटा खेल रहा है या कोई और खेल रहा है तो ये होती है, इनहेरिट होती हैं, इनहेरिट होती बिल्कुल। हैं। और जैसे अभी उसकी बात कर रहे थे, ये नहीं कि वो लड़का बहुत अच्छा प्लेयर है, साइम, मैंने खुद उसकी ट्वीट की है कि जी। व्हाट अ प्लेयर, लेकिन मसला ये है कि जिससे मिला रहे हैं अभी उससे थोड़ा सा वो प्रीमेच्योर है। वो बहुत मगर दुनिया सैम में की एक चीज़ है यूसुफ, मैंने उसको देखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सईद अनवर की तरह, हम नहीं, तो नहीं, ऐसी बात कर नहीं सकते, और क्या बात है, मगर उससे अच्छा हो जाए। उसमें क्लास है। वो तो नजर आया। उसमें मैंने देखें वो वाली शॉटें जो उल्टी सीधी शॉटें क्रिकेट में खेली जाती हैं, उसको एज ए क्रिकेटर हम दोनों शायद उसको इतना अप्रिशिएट ना करें, मगर जब क्रिकेट की कोई शॉट खेलता है ना तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। कल उसने एक ड्राइव ऑन मारी दी थी, अप कवर्ड ये आप वो देख हाँ सकते हैं है उनके ऐसे clips। बैलेंस होके वो देखो मेरे साथ ये उसमें एक है हफ्ता रहा भी है ना उधर, जी। जब टेस्ट टीम में उधर थे कराची में, एक हफ्ता आया है, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बहुत क्विक लर्नर है। ये देखें शॉट्स, मतलब काफी आप ही देख जबरदस्त सकते उनका हैं, ये है ना, तो इधर ये रहा है। ये इतनी हारिस- अच्छी नहीं थी हारिस मगर वो और हाँ, साहिम अयूब दोनों की पार्टनरशिप। हारिस डिफरेंट है, हारिस विकेट मगर कीपर बैट्समैन है, उसकी डिफरेंट गेम है, ये प्रॉपर बैट्समैन है,
अच्छी पिच से दोनों बहुत अच्छी आरएस पिच चलाता दोनों है बड़ी सिर्फ। पिच की हैं। आरएस क्रिकेट की शॉट कम खेलता है, वो जैसे हर शॉट को ना लेग साइड पे लेके जाता है, मगर इसमें क्लास ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे ये लंबा खेले पाकिस्तान के लिए और लंबा खेले, कि इसमें क्रिकेट वाली चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ये डिस्टर्ब करेगा बॉलर्स को, स्पिन के अगेंस्ट भी ये ठीक है। तो मैंने देखा है इसको, पूरा हफ्ता जी। हमारे साथ रहा था, क्विक लर्नर है, बहुत अच्छा है, बात Young है। समझता है बहुत जल्दी, और जो अच्छी चीज़ है हाथ को देखता है, लेट खेलता है, जी। जल्दी नहीं आता सामने। मैंने जो आप कल वो एक मैच में शान मसूद जो आउट हुआ है गली में, वो बॉल अभी आई नहीं थी, वो पहले निकल आया हुआ था, चले उसका अभी पाँव हम अभी बहुत मैच की लंबा आ गया हुआ था। तरफ जा रहे हैं क्विकली। अगर आप कोई कैप्टन्स को, दोनों कैप्टन्स को आप लोग एक एक टिप दें अगर बिफोर दिस मैच, क्योंकि हमने बात की कि दोनों टीम्स अभी जो है वो इक्वल हैं, बाबर आजम को क्या टिप देंगे आप? अच्छा खेले। देखिए वो जो अंदर होता है उसको क्या टिप देनी है, सिचुएशन के लिहाज से आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, और जी। कप्तानी एक ऐसी चीज़ है कि ये बड़ा जी, मुश्किल यूसुफ भाई। काम है। जीतना चाहिए बस। हमारे एक्सपर्ट पैनल जो है ना वो चाह रहे हैं कि बस अब हम रैप अप करें और मैच की तरफ जाएं, क्योंकि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। यहाँ पे स्टूडियो की तरफ से जो है वो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी मैच की तरफ चलते हैं और मैच के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे एट 11। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।